आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट पर ये इल्ज़ाम आयत हो रहे थे कि आर्टिकल 370 की एयरिंग के बीच में जो है वो आम लोगों की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। यानी आर्टिकल 370 की अगर सुनवाई हो रही है तो उसमें आम लोगों की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा। आम लोग कैसे लोग हो गए, जो साधारण लोग हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एलिगेशन को खारिज करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम लोगों की सुनता है। अगर सुप्रीम कोर्ट आम लोगों की बात को नहीं सुनता तो आर्टिकल 370 पर कभी भी इतने सालों के बाद में सुनवाई जारी नहीं करता। 2 अगस्त 2023 को लगातार आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी हुई, जो 5 सितंबर को खत्म हुई और जिस पर 13 सितंबर की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को जो है वो रिजर्व कर लिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है वो बाहर नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट आम लोगों की बात को नहीं सुनता और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम लोगों से कोई तवक्को भी नहीं रखता और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं को सुनता है जो पिटिशनर है या जिसने पिटीशन फाइल किया। आपको बता दें कि ये इल्ज़ाम जो है एक लॉयर है, एक वकील है जिनका नाम है मैथ्यू नेमनपुरा ने आरोप लगाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जो रिट पिटीशन लेकर एडवोकेट या लॉयर यहाँ तक पहुंचे हैं उनकी सुन रहा है, इसमें आम लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा, यानी साफ तौर पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट आम नागरिकों की बात को सुनता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्र की आवाज़ को सुनता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेशन की आवाज़ को सुनता है। इसका सीधा साधा उदाहरण है आर्टिकल 370 की हियरिंग जो 2 अगस्त को शुरू हुई थी। आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैथ्यू नेमनपुरा है उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है मुझे जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई, सुप्रीम कोर्ट में मैं अपने पक्ष को नहीं रख पाया, इसीलिए उन्होंने जो है ईमेल से ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है बाकी लोगों की बातों को नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट आम लोगों की बातों को नहीं सुनता। अब मैं आपको बता दूं कि जिसमें यह कहा गया था कि आम जनता के राइट्स की वायलेशन हो रही है और सामान्य नागरिकों को नहीं सुनवाई हो रही। मैथ्यू नेमनपुरा ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे ईमेल में ये आरोप लगाए थे कि दरअसल नेमनपुरा जो है वो एक केस को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे जहां पर उनकी सुनवाई से इनकार कर दिया गया था और उन्हें कहा गया था पहले आप हाईकोर्ट में जाइए, वहां पर अपनी रिट पिटीशन दायर करिए, हाईकोर्ट से आपका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। लेकिन मैथ्यू नेमनपुरा जो है वो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरे केस की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम आम लोगों की बात को सुनते हैं, हम नेशन की आवाज़ को सुनते हैं। और ये जो मैथ्यू नेमनपुरा लॉयर है, अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में बोलने का मौका नहीं मिला तो उसका ये कारण है क्योंकि ये हाई कोर्ट गए ही नहीं है, सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए और ये कोर्ट की वायलेशन है, इसीलिए पहले इन्हें हाई कोर्ट में जाना है, वहाँ पर रिट पिटीशन दायर करनी है, उसके बाद में जो है इन्हें सुप्रीम कोर्ट आना है। आगे मैं आपको बता दूं कि सीजीआई ने यानी डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने जवाब में ये कहा है कि मैथ्यू नेमनपुरा ने ईमेल के जवाब में कहा था कि संविधान के मामले में आम जनता से जुड़े होते हैं, यानी वो जो मामला लेकर आए थे वो भी आम जनता से जुड़ा था। और सीजीआई ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आप संविधान पीठ के मामलों के बारे में नहीं जानते और शायद आपको इनकी समझ नहीं है। संविधान पीठ के मामलों में संविधान की व्याख्या की जाती है और जो देश में लीगल फ्रेमवर्क है उसका आधार बनते हैं। यानी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको फ्रेमवर्क नहीं पता। फ्रेमवर्क क्या है, पहले आप अपने केस को हाईकोर्ट में लेकर जाइए, हाईकोर्ट से आपका केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जो मैथ्यू नेमनपुरा है वो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ईमेल के जरिए इल्ज़ाम लगाना जो है वो शुरू कर दिए। इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे ये कहा कि सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 370 का मामला जो है वो आम जनता से जुड़ा है, हम कई नागरिकों, संगठनों और लोगों की बात को सुनते हैं, हम हमेशा देश की आवाज़ को सुनते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सरकार के खिलाफ दायर करने वाली याचिकाओं को सुना है और 5 सितंबर को उन्होंने अपने फैसले को जो है सुनिश्चित कर लिया था। 13 सितंबर को संविधान पीठ ने ऐसे मामले पर सुनवाई की जिससे देश की असंख्यता ड्राइवरों की आजीविका पर असर पड़ता है। यानी आपको बता दें कि 5 सितंबर को ही जो लास्ट हियरिंग थी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुनिश्चित कर लिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या लिया गया है आर्टिकल 370 को लेकर, उसके बारे में जो है वो अभी तक नहीं बताया गया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू में चुनावों का बिगुल बहुत जल्द बज सकता है और उसके बाद में आपको जो है वो स्टेटहुड का दर्जा मिल सकता है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर बड़ा अपडेट ये है कि आम लोगों की भी सुनवाई उसमें हुई है और आर्टिकल 370 मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है एक स्पेशल स्टेटस को लेकर। अब देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले समय में राज्य में रहते हैं या उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में ही रहना पड़ता है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़।